हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेक्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे आता है और उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर के दो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, एक डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा और एक क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा। दोनों बहुत यूजफुल होते हैं क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12 के लिए, प्लस आप जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है ना। नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए आपको दोनों प्रोडक्ट आपको आना जरूरी है। तो आज की हेडिंग फटाफट डाल लीजिए। पहला हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को मैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलता हूं। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। चलिए जी, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, जनरली पहले फॉर्मूला लिखता हूं, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको डॉट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा पहला डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी कॉस थीटा। कैसे आता है बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ये मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास कैसा दे रखा है? बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ डॉट प्रोडक्ट की, तो भैया इस ए वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक कॉस वाला एक साइन वाला, ठीक है ना। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अलोंग द किसी एक वेक्टर के आता है, किसी एक वेक्टर की क्या जाएगा? अलोंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसके हिसाब से लिखूं तो ए डॉट बी, ए का बी में डॉट गुना क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, ऐसा लिख लीजिए बी वेक्टर, पहले मैं बी लिख लेता हूँ, बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग बी। ए का बी के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कैसे? देखिए जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास ए वेक्टर था इस टाइप से। अगर मैं इसके कंपोनेंट करना चाहूँ, ये थीटा एंगल था, तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा कितना? ए कॉस थीटा। एक हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, ठीक है। कंपोनेंट करना सिखाया हमने। तो यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस थीटा, एक हो जाएगा बी कॉस थीटा, सॉरी ए साइन थीटा। तो यहाँ पर बी आपका किधर जा रहा था? बी वेक्टर भी आपका इधर जा रहा था, और ए कॉस थीटा किधर आ रहा है? इधर आ रहा। मतलब ए का कंपोनेंट बी के अलोंग इधर आ रहा। इन दोनों को मिलाकर हम लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मतलब क्या है कि अगर ए का बी में मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग बोल सकता हूँ या बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसे ऐसा लिखना चाहूँ, ये जो कंडीशन है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। मतलब बी का ए के अलोंग कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर बी का ये वेक्टर बी है तो उसका इसके अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा क्या? बी कॉस थीटा, और एक यहाँ से ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री पर, वो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो रियलिटी में कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूँ तो ए इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ए का कंपोनेंट भी हो सकता है बी के अलोंग, या बी का कंपोनेंट भी हो सकता है ए के अलोंग। तो हम जो ए का बी में अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बाकी ये सारी बातें आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बी अलोंग ए तो इसको आप बी डॉट ए लिख लीजिए, आपको क्लियर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर आपने ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही कर दिया, ठीक है ना। बी डॉट ए होगा तो बी का साथ जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए आएगा अलोंग बी, और ए डॉट बी लिखोगे तो ए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए आ जाएगा, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, बराबर ही होता है, पर अभी आप इसको इस टाइप से लिख लीजिए। तो पहला हमारे पास फॉर्मूला आया क्या? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चलिए जी, ये फॉर्मूला यूज करना है। जो डॉट प्रोडक्ट है उसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को कि यहाँ से अगर आप किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। कैसी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है।
चलिए जी, बात कर लेते हैं पहले एक्सिस के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। अगर मैं आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, मान लीजिए आई कैप डॉट आई कैप लिखा मैंने, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई का मॉड कितना हो जाएगा 1, इसका भी मॉड 1, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना 0 डिग्री। भाई आई मान लीजिए इधर है, पहला वाला आई इधर है, दूसरा आई भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर एंगल कितना होना 0 डिग्री। तो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, ये कितना होगा रिलेटिव में 1, मतलब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट भी कितना लिखेंगे आप 1। गॉट माय पॉइंट। ये तीनों चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। भाई आई का आई के साथ डॉट गुना 1, क्योंकि उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगी तो 1 ही आएगा ना। चलिए जी, सेकंड बात करते हैं हम। अगर आई का जे में करा तो सर क्या होगा, ठीक है सर। तो आई ये है और जे ये, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिख लीजिए आई डॉट जे, आई का जे के साथ आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। भाई आई और जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो आई डॉट जे मतलब 1 × 1 और कॉस 90, 10 प्लस करके 11th में आ रहे हैं, तो कॉस 90 की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है 0, कॉस 90 इज 0। तो यहाँ से आई का जे के साथ कितना आ जाएगा आई डॉट जे 0। सिमिलरली जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा, और के डॉट आई ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से तीनों वेक्टर्स आपके पास आ गए, तीनों याद रखिएगा। अगर आई का आई में करेंगे तो 1, जे का जे में करेंगे तो 1, के का के में करेंगे तो 1। परपेंडिकुलर अगर आप ले ले आई का जे में तो 0, जे का के में 0, के का आई में 0। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए वेक्टर कैसा होता है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। सपोज मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर मुझे दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। आपसे बोला गया फाइंड a डॉट b कितना होगा, ठीक है। अब ए का बी में डॉट प्रोडक्ट करना, तो हमने एक कंडीशन इसलिए बताई कि आपको ये चीज़ याद है। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट लिखो पहले कंडीशन में ए डॉट बी, जो आगे लिखा उसको आगे लिख लीजिए। ए क्या है मेरे पास 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट बी क्या लिखा आपको, यहाँ लिख देता हूँ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। हाँ भाई ठीक है सर। अब आई का इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो आई यहाँ पर है, यहाँ पर भी आई। भाई आई का आई के साथ कितना होता है 1, हाँ सर। और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पर आई का जे के साथ करोगे तो सर आई डॉट जे तो 0 होता है, मतलब इसका इसके साथ करने से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप आई का आई वाले के साथ कर दीजिए, जे का जे वाले के साथ करना, और के का के वाले के साथ करना है। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2, यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 2 × 3 लिखा मैंने। यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 2। के का कोएफिशिएंट 4, के का कोएफिशिएंट 7, तो 4 × 7। और ऑल सॉल्व कर लीजिए 6 + 6 + 28, ठीक है ना। 34 + 6 40, तो ये 40 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ए का बी में जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस टाइप से आपको करना रहेगा 40, ठीक है ना। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट। चलिए अगर आपसे बी डॉट ए पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, क्या बी डॉट ए, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ बी डॉट ए। तो क्या करना है, बी वाले को पहले रख लीजिए। तो बी वाला कितना आ जाएगा 3i कैप 2j कैप 7k कैप डॉट 2i कैप 3j कैप 4k कैप। रिलेटिव में वही वैल्यू आएगी 3 × 2 6, 2 × 3 6 और 7 × 4 28।
तो ये भी कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अरे वाह, अगर ए डॉट बी करता हूँ तब भी 40 आया था, बी डॉट ए भी करता हूँ तब भी 40 आया था। मतलब अगर मैं ए डॉट बी या बी डॉट ए लिखूँ, इनके ऑर्डर को चेंज कर दूँ तो मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड वही आता है, ठीक है ना। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों सेम है, ठीक है ना। ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने पहला, नोट कीजिए आप इसे। चलिए इसे नोट करने की आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एंगल। फिर एंगल कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर लिखा आपके पास cos थीटा। तो कंडीशन नंबर 2, यहाँ से तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नंबर 2 cos थीटा, क्या cos थीटा बराबर में आपको a डॉट बी ऐसा लिख दूँ अपॉन में a मॉड ऑफ b। रिलेटिव में ये a और b का क्या मॉड है, मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसकी हेल्प से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। अच्छा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बताया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लेता हूँ वापिस से मैं, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा? i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो अगर मैं इसी के लिए अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 16, 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। मतलब मॉड ऑफ ए कितना आ गया बेटा? 29। चलिए जी, सेकंड बात करते हैं हम बी वाले के लिए। तो बी का जब आप मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 3 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल? ये 9 प्लस 4 प्लस 49, 9 58 और 62, तो अंडर रूट 62। इस टाइप से आपको मॉड निकालना पड़ेगा अलग अलग का। अब देखिए हमारे पास दोनों चीज़ निकल गई है। यहाँ पर a डॉट बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारे पास 40 आया था। मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b भी कैलकुलेट कर लिया, ये और ये। तो इन दोनों की वैल्यू, चारों टर्म्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो एंगल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। देखिए, तो एंगल निकालने के लिए यहाँ एंगल की बात कर लेते हैं हम। तो फॉर्मूला तो अपने पास क्या लगेगा? cos थीटा। सो cos थीटा इज व्हाट? a डॉट b अपॉन में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। a डॉट b कितना आया था बेटा? 40। मॉड ऑफ a कितना था? अंडर रूट 29। मॉड ऑफ b कितना था? अंडर रूट 62, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख लो। तो cos थीटा इक्वल टू 40 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 62। तो थीटा इक्वल टू cos को राइट हैंड साइड ले आइए तो ये इन्वर्स हो जाता है, cos इन्वर्स 40 डिवाइड बाय 29 62। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये एंगल आ गया। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ से आपको दो चीज़ निकाल सकते हो, a डॉट बी निकाल सकते हो और cos थीटा निकाल सकते हो। क्लियर है? ये स्केलर प्रोडक्ट की बात करी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फर्स्ट इट इज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कौन से लॉ को? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉलो कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या? ऑर्डर चेंज कर दूं। अगर मैं a का b में डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं या b का a में कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। a डॉट b करिए या फिर आप b डॉट a करिए तो क्या हो जाएगा? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था। सेकंड इसका पॉइंट आता है एसोसिएटिव लॉ। इट इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है
कि जस्ट सपोज मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, बी और सी को ऐड कर देता हूँ, उसमें ए को डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, मतलब क्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट, यहाँ मैंने लिखा बी प्लस सी, ठीक है ना। तो इनसे आज जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, आप अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट सॉरी ए प्लस, इसको ऐसे लिख लीजिए, बी लिख लिया प्लस सॉरी डॉट सी प्लस ए, मतलब ए प्लस सी करा आपने और उसमें बी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है ना, और फिर आपने बी प्लस सी करा, उसमें ए का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये एसोसिएटिव दिया, इन दो को एसोसिएट कर दिया, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, फिर इन दोनों को एसोसिएट कर दिया, इसके साथ कर लिया, तो ये दोनों भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब इसी के मैं बताता हूँ, ए बी प्लस सी, ये जो ए है, ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आप कीजिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये जो चीज़ आप निकालेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो तीनों लॉज हमने पढ़ लिए, दैट इज फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीनों लॉज के बारे में हमने यहाँ बता दिया आपको। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पूरा देखा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आप डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती है वो आप सॉल्व कीजिए, किसी भी बुक से आपको मिलती है सॉल्व कीजिए। कोई डाउट आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, या मुझे मेल आईडी भी है, उस मेल आईडी पे भी आप इसको सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है, थैंक यू।